यह शरारती लड़का लकड़ी के फट्टे में स्टील की कीलें लगाता है, फिर चुपके से उसे जमीन पर वापस रख देता है। फिर उसने सुपर ग्लू से पूरी कुर्सी को लिप दिया था और सावधानी से मधुमक्खी का छत्ता पेड़ से लटका दिया था। लड़के ने पूरी तैयारी कर ली थी और वो 3 लुटेरों के आने का इंतजार करने लगा था। फिर अचानक लुटेरे आते हैं, लेकिन चतुर मालिक ने जाल को भांप लिया था। वो जाल को तोड़ने के लिए रस्सी खींचता है, पर अगले सेकंड ही लड़के का असली जाल शुरू हो जाता है और मालिक का चेहरा मिर्ची के सॉस से सन जाता है। लड़का मालिक से भी ज्यादा चतुर था। गुस्से में मालिक ने कसम खा ली थी कि वो लड़के को सबक सिखाकर रखेगा। तभी एक खिलौना उसके सामने आता है। गुस्से में मालिक ने जब उसे खींचा तो पेड़ से लटका मधुमक्खी का छत्ता उसके हाथ में आ गिरा था और मधुमक्खियों ने मिलकर तीनों की बैंड बजा दी थी। इस बीच लड़का अपनी देसी बंदूक लेकर लुटेरे पर निशाना लगाता है। लुटेरे जैसे ही उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं तो लड़के ने पत्थर की गेंद से उन पर हमला कर दिया था। किसी का सिर फूटता है तो किसी की नाक। जब गोलियां खत्म हुई तो लुटेरे घर में घुस आते हैं, पर लड़का पहले ही कुत्ते के साथ छुप गया था। मालिक ने जब एक हिलते बक्से को खोला तो उसमें से एक अजीब जानवर बाहर आता है और मालिक के मुंह पर मूत देता है। तभी मालिक को बाहर से आवाज आती है जो एक छोटी गुड़िया निकाल रही थी। उसने जैसे ही गुड़िया को पैर से कुचला वैसे ही कीलों का फट्टा उसके पिछवाड़े में घुस गया था और कई छेद हो चुके थे। दूसरी तरफ ये दोनों भाई भी लड़के के जाल में फंस जाते हैं। दोनों के अखरोट दर्द से चीख रहे थे। फिर पिलाश से मालिक के पिछवाड़े से कीलों को निकाला जाता है। दर्द से मालिक का पिछवाड़ा सूजकर फूल गया था, इसलिए उसे एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाया जाता है। लेकिन कुर्सी के नीचे एक हीटर था जिसे लड़का फर्श के नीचे से निकलकर चालू कर देता है और गर्म होते ही मालिक के पिछवाड़े के साथ साथ उसके अखरोट भी जल उठे थे। मालिक दर्द से बंदरों की तरह उछलने लगा था। उसी समय लड़का मालिक के पीछे खड़ा होकर उसे चिढ़ाता है और भाग जाता है। मालिक भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़का उसे फिर से अपने जाल में फंसा रहा है। उसने सीढ़ियों पर चढ़कर जैसे ही दरवाजा बंद किया तो मालिक नीचे ऑयल की जमीन पर गिर पड़ता है, जिस पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और गलती से बिजली के चूल्हे पर जा बैठा था। बेचारा मालिक तो 2 बार पिछवाड़ा जला चुका था। उसके बाद लड़का ढेर सारे पत्थरों का एक जाल बिछाता है और अंत में एक ट्रॉली की कुर्सी पर सुपर ग्लू लगा देता है। फिर जैसे ही लुटेरे पहाड़ी पर आकर रस्सी को खींचते हैं तो सारे पत्थर उनकी ओर जाने लगे थे, लेकिन दोनों भाई तुरंत नीचे झुक जाते हैं। वो खुश थे कि उनकी जान बच गई है, पर अगले पल ही भारी डंबल लुढ़कते हुए आते हैं और दोनों की खोपड़ी खोल देते हैं। दरअसल लुटेरे एक कुत्ते को तंग कर रहे थे। वो उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि कुत्ते के पेट में करोड़ों के हीरे थे। लुटेरों ने लड़के का घर ढूंढ लिया था, पर दोनों पड़ौड़े भाइयों ने मिलकर कार में ऐसा पादा कि मालिक का दम घुटने लगा था और जब छोटे भाई ने माचिस जलाई तभी कार में जोर का धमाका हो जाता है और मालिक के मुंह से धुआं निकल आता है। लुटेरों ने लड़के को पकड़ लिया था। तभी कुत्ता दौड़कर तीनों के पिछवाड़े को काट लेता है, लेकिन उन्होंने दोबारा कुत्ते और लड़के को पकड़ लिया था। लड़के ने झूठ बोला कि हीरे ट्रॉली के अंदर है। दोनों भाई जैसे ही ट्रॉली की सीट पर बैठते हैं तो सुपर ग्लू से उनका पिछवाड़ा चिपक जाता है। तभी कुत्ता ट्रॉली से जुड़ी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी मदद के लिए 2 गिलहरियां आती हैं और एक तरफ की रस्सी को काट देती है। तभी एक जंगली आदमी ने आकर मालिक को भी ट्रॉली में फेंक दिया था। फिर रस्सी के दूसरे हिस्से को जैसे ही काटा जाता है तो ट्रॉली तीनों को लेकर पहाड़ी से नीचे जाने लगी थी। तीनों लुटेरों की पतलून गीली हो चुकी थी। ट्रॉली तेजी से सड़क पर पहुंच जाती है और बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। लुटेरे रस्सी को खंभे में फंसाकर ट्रॉली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रॉली रुकने के बजाय उसका ऊपरी हिस्सा भी अलग होकर सड़क पर फिसलने लगा था और फिर तीनों सीधे पुलिस की गाड़ी के पास जाकर रुक जाते हैं। पुलिस को बिना मेहनत के ही लुटेरे मिल गए थे, जिसके बाद कुत्ते के पेट से करोड़ों के हीरे निकाल दिए जाते हैं और लुटेरों को उम्र भर जेल हो जाती है।